स्टार्ट। मान्यवर, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोलने का इसलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है और इसके कारण जो वहाँ का गरीब आदमी है या कोई भी, उसका बहुत बड़ा शोषण इलाहाबाद में जाने के बाद होता है। पहले तो वहाँ के वकील अपनी इतनी अधिक फीस उससे मांग लेते हैं कि वह दे नहीं पाता है और अगर वह फीस देता है तो उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वह अपना जेब खर्च निकाल सके। वहाँ पर ठहरने के लिए और रिक्शा आदि के लिए उसके पास पैसा बाकी नहीं बचता। मेरे क्षेत्र के जो लोग वहाँ चले गए हैं उनको यह कहते हुए मैंने सुना है कि उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था और वकील से पैसा लेकर वे अपने घर पहुँचे हैं और अब दोबारा इलाहाबाद में जाकर हाई कोर्ट में न्याय पाने की स्थिति में वे नहीं हैं। यह हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की इलाहाबाद में जाकर होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे जो यह कहकर टाल रहे हैं कि हम पूछकर जवाब देंगे, इस तरह की बात वे ना करें। इससे वहाँ के लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से खुली बात यह कही गई है। यह केंद्र सरकार का मामला है और जितनी जल्दी वह इसके बारे में फैसला कर देगी उसे हम मानने को तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ। मैं इस विषय में कुछ कहना तो नहीं चाहता था और ना कोई मांग इस तरह की उठा रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में इस बेंच की स्थापना हो जाए, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जिला बिजनौर में एक इमारत बनकर तैयार हो गई है और कई लाख रुपए की यह इमारत बनकर तैयार हुई है। अगर वहाँ पर यह बेंच स्थापित हो जाए तो बहुत उपयुक्त होगा। मैं इसके लिए मांग करता हूँ कि मंत्री जी इस पर विचार कर लें और सोच लें कि क्या हो सकता है। अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि हम इसको टाल रहे हैं। यह उचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि हम इसको टालने की कोशिश में नहीं हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कानून में यह ज़रूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचार लें और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचार लें। इसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँचें। इसलिए यह कहना कि हम इसको टाल रहे हैं वह ठीक नहीं है। जहाँ तक
उन्होंने पूर्वी जिलों की बात कही है कि वहाँ असंतोष चल रहा है, अदालतें बंद हैं। इसका मुझे खेद है और मैं इस सदन में आपके माध्यम से वकीलों से अपील करता हूँ, वे अदालतों का बहिष्कार ना करें। उपसभापति महोदय, जैसा कि कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और हमारे देश की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसकी परीक्षा, साक्षात्कार और उसका चयन उसके हाथ में है। यही बात है कि यदि हमको स्वतंत्र रखना है तो इसके स्टेटस को भी कायम रखना पड़ेगा। यह खुशी की बात है कि हमारे देश के लोगों का आम तौर से अधिकांशतः यह विश्वास है कि यह संघ लोक सेवा आयोग या प्रदेश सेवा आयोग जो चयन करते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसमें मेरिट को ही प्राथमिकता दी जाती है और कहीं-कहीं लोगों की यह धारणा ज़रूर बनती है कि वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो वैसे ही चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे एक मित्र ने उनके स्टेटस के बारे में बात कही। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ कि उनका स्टेटस मुख्य न्यायाधीश का हो, हाई कोर्ट के जज का हो या सचिव का हो, मगर यह बात सही है कि उनका स्टेटस ऐसा ज़रूर होना चाहिए ताकि बड़े से बड़ा अफसर उन पर भी कोई काम करने के लिए दबाव ना डाल सके, क्योंकि अगर हम मुख्य न्यायाधीश का स्टेटस बना दें तो वह इसी तरह का होगा जिस तरह की बात देश के अंदर बनती जा रही है। श्रीमान, तनख्वाह बढ़ाने की प्रतियोगिताएं हमारे देश में अधिक होती हैं। उस प्रतियोगिता में हम कहाँ जाएंगे, यह देखने की बात है। मुझे खुशी है कि जितनी अनुसूचित जाति के हमारे विद्यार्थी हैं, वे काफ़ी तादाद में अखिल भारतीय सेवाओं में आने लगे हैं। मैं आंकड़ों में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। यदि आप देखें 1963 में जहां वे 56 की तादाद में थे, 1971 में 256 की तादाद में हो गए। स्टॉप।